नमस्कार। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका आशापूर्णा देवी द्वारा लिखी हुई कहानी ऐश्वर्य। श्री कुमार के सीढ़ी से उतरकर बरामदे से गुजरते ही चारों तरफ कीमती सेंट की खुशबू फैल गई। देह पर चुन्नटदार मलमल का कुर्ता और चुन्नट की हुई धोती का तहदार और लहराता सिरा जमीन पर लोट लोट जाता था। पैरों में बेशकीमती ग्रेशियन जूती और चांदी की मूठ वाली छड़ी थामे श्री कुमार तेजी से नीचे उतर गए। वे रोज ही इसी तरह निकल जाते हैं। पिछले 18 सालों से जाते रहे हैं लगातार। और चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना बदल जाए, श्री कुमार की दिनचर्या बदल नहीं सकती। ना तो इस नियम का उल्लंघन हुआ है और ना सज धज में कोई परिवर्तन। और इसमें बदलाव के बारे में किसी ने शायद कभी सोचा भी नहीं। 25 साल की उम्र से ही वे इसी तरह सज धज के साथ नियत समय पर और एक नियत ठिकाने पर हाजिरी बजा लाते हैं। उनके घर से निकलने और घर वापस आने का समय भी घड़ी देखकर ही तय है, जैसे रात के 8 बजे से 10 बजे तक, कुल मिलाकर 2 घंटे। वे कहाँ जाते हैं यह कोई दबी छिपी बात नहीं है, लेकिन इस बारे में कोई कुछ कहता नहीं। सभी इस बारे में जानते हैं, लेकिन साफ साफ कोई बताना नहीं चाहता। शायद इसलिए बताया नहीं जाता ताकि घर के मालिक का सम्मान बना रहे और घर की मालकिन का भी। लेकिन सवाल यह है कि अपर्णा इस तरह की प्रचलित सम्मान असम्मान से भरी दुनिया में रहती भी है। यहाँ की जमीन पर खड़े होकर और हाथ बढ़ाकर उसका सिरा पा लेना क्या इतना ही आसान है? जबकि आभा ने तो असम्मान की पहल करके भी देख लिया। श्री कुमार के छोटे भाई सुकुमार की पत्नी आभा, वह उस दिन दालान के एक छोर पर बैठकर पान बना रही थी। जेठ जी के बाहर निकल जाते ही उसने सामने बैठी फुफेरी ननद नंदा की ओर आंखें तिरछी कर देखा और हौले से मुस्कुराई। इस मुस्कान का मतलब था, देख लिया ना, जैसा बताया था ठीक वैसा ही निकला ना। नंदा ने गाल पर हाथ टिकाकर हैरानी दिखाई और जिस तरह की मुद्रा बनाई उसे शब्दों में बांधा जाए तो कुछ इस तरह कहा जाएगा, ओ माँ सचमुच वैसा ही, अब भी इस उम्र में, ओहो। नंदा इस घर में बहुत दिनों के बाद आई थी। जब मामा मामी जीवित थे तो वह प्रायः यहाँ आया करती थी। चूंकि वह बचपन में ही विधवा हो गई थी, इसलिए इस घर में उसका आदर और जतन किया जाता था। हालांकि ममेरे भाइयों में उसके प्रति कोई विशेष उत्साह न था कि वे उसकी आगवानी यह कहकर करें कि आओ लक्ष्मी बहना, बल्कि जल्दी टले तो जान बचे वाली बात ही उनके मन में रहती। इसलिए नंदा भी उखड़े मन से ही यहाँ आया करती। लेकिन अब की बार वह चाहकर ही आई है। हालांकि यहाँ आकर उसने घंटा भर के लिए भी अपने को किसी नए मेहमान की तरह कोने में सहज कर नहीं रखा। नंदा जैसी फुर्तीली और मुखर स्त्रियों के लिए अपनी जगह बना लेने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। आते ही भावजों की चुटकी लेते हुए कहती, लोग ठीक ही कहते हैं, भाई का भात भावज के हाथ। अरे बहुरानियों, तुम दोनों धन्य हो। इस जन्मजली ननद की खोज खबर तक लेती हो कभी? मेरे दोनों भोले भाले भाइयों को आंचल में बांध रखा है। कभी भूल कर भी भाई खाने को बैठे हों तो वह तपाक से वहां पहुंच जाती, फिर मीठी चुटकी लेती हुई आसमान सिर पर उठा लेती। मैं क्या बके जा रही हूं, सुन भी रहे हो भले लोगों? यह मुंह जली जिंदा भी है कि मरमर आ गई? एक बार भी कभी इस बारे में कोई खोज खबर ली है? कोई ऐसा भी पराया हो जाता है? छी छी छी। अगर 2 दिन के लिए तुम्हारे घर पसर भी गई तो आखिर तुम्हारा कितना कुछ भकोस लूंगी। और इस घर पर भी यह हाल है कि एक बेला के लिए मुट्ठी भर अरवा चावल का भात तक नहीं जुटता। श्री कुमार ने हंसते हुए उत्तर दिया था, अरे भाई, अब अरवा चावल जैसी चिकनी और महीन चीजें कहाँ मिलती हैं आजकल। अब यह तो नहीं हो सकता कि तुम्हें मान सम्मान से बुलाकर फाका करने को मजबूर करें और तुम्हारी जान ही ले लें। अच्छा, अरे बाबू लोगों, दरअसल आदर और जतन करने की चाह होनी चाहिए, फिर तो घास की रोटी भी खाई खिलाई जा सकती है, समझे? अच्छा। सरल स्वभाव वाले श्री कुमार ठठाकर हंस पड़े। तो फिर मैं चला घास के तिनके के जुगाड़ में, तेरे लिए सहेज कर रखना ही पड़ेगा। नंदा ने अपनी सफेद समीज के अंदर से एक छोटी सी रुपहली डिबिया निकाली, फिर उसका ढक्कन खोलकर सुगंधित जर्दा की एक चुटकी फांकते हुए छोटे भैया सुकुमार के पास अपनी दलील लेकर गई। देखा तुमने सुकुमार दा, यह सब घर बुलाकर जानबूझकर किया गया अपमान ही तो है। वह मुझे अब घास पात खिलाएगा। अपने बड़े भाई श्री कुमार से सुकुमार का स्वभाव एकदम अलग है। उसकी प्रकृति गंभीर और बातचीत पढ़े लिखे समझदार लोगों जैसी है,
पहनावा और चाल ढाल घर के कर्ता धर्ता की तरह। इस तरह की बेतुकी बहस या बेकार की हंसी ठिठोली उसके गले नहीं उतरती। इसके अलावा उसने इधर जब से गुरु मंत्र की दीक्षा ली है वह और भी शांत और चुप्पा सा हो गया है। वह अपने भैया के साथ सहन पर एक साथ खाने को बैठता तो जरूर था, लेकिन साथ वाली कतार में नहीं। वह शुद्ध निरामिष भोजी था, जबकि श्री कुमार बिना मछली के मुंह में एक ग्रास तक नहीं रखते थे। सुकुमार भैया के सामिश भोजन वाले थाल की ओर एक बार घृणा और अवसाद भरी उदासीनता से देखते हुए वह आचमन कर खाने को बैठ जाता और भोजन के बाद कुल्ला करने तक दोबारा कोई बात नहीं करता। यही वजह थी कि वह नंदा की किसी बात का जवाब नहीं दे पाता था। लगता है बहू ने इसे आंचल से बांध कर ही नहीं रख छोड़ा है, इसे गूंगा और बहरा भी बना डाला है, नंदा हंस हंस कर कहती। और उधर रसोई घर में आभा जलती भुनती रहती। एक तो उसे औरतों का इस तरह का बड़बोलापन पसंद नहीं था, दूसरे सुकुमार के आचार व्यवहार पर इस तरह ताने मारा जाना उसे एकदम नहीं भाता था। बड़ी जेठानी ने अपर्णा की ओर देखते हुए खीज भरे स्वर में कहा, दीदी, मुझे तो यही लगता है कि वह कभी सयानी नहीं होगी। होगी? अब भी वैसी ही बेवकूफियां करती फिर रही है। जी जल उठता है मेरा, हर घड़ी चुहल सूझती रहती है। अपर्णा के होठों की बनावट कुछ खास ही थी। देखने वालों को हमेशा यही जान पड़ता कि कोई झीनी सी मुस्कान बाहर फूट पड़ने के लिए झांक रही है, लेकिन वह मुस्कान व्यंग से भरी होती थी। बनावट तो बनावट ही है, लेकिन आभा को यही जान पड़ा कि उसके उत्तर में वही तीखी मुस्कान मुखर हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। जवाब उसने बड़े सहज ढंग से ही दिया था। बोली, किसी का स्वभाव भी बदलता है छोटी बहू, ऐसा होता तो सारे शास्त्र झूठे हो जाते। आभा ने मन ही मन कहा, हाँ ऐसा तो तुम ही कह सकती हो, और चारा भी क्या है। हालांकि यह सब नंदा के यहाँ आने के पहले दिन की गाथा थी। इसके बाद के अगले 10 दिन भी बीत चुके हैं और पता नहीं पांसे की ऐसी कौन सी चाल थी कि मुंह फट और बेहया नंदा के साथ भली चंगी आभा की गोटी कैसे फिट हो गई। वह नंदा से उम्र में कितनी भी कम हो, 8-9 साल छोटी थी, और उम्र में भले ही छोटी हो, मान सम्मान में तो कुछ कम नहीं थी। और यही वजह थी कि दोनों पलड़े का तालमेल ठीक बैठ गया। हर घड़ी हंसी मजाक, फुसफुसाहट भरी बातों और गुनगुनाहट में कोई कमी नहीं थी। साथ जुड़ी नहीं कि पान खाने और सुपारी काटने में सारा समय बीत जाता। नंदा चबर चबर पान चबाती रहती और दिन में 5-7 बार पनबट्टा खोलकर बैठे बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इस काम में छोटी बहू भी कुछ कम नहीं थी। आज भी वह पान पसारे बैठी थी और नंदा भी हाथ में सरौता लिए पांव फैलाए सुपारी काट रही थी। दोनों के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान खिल रही थी। श्री कुमार के बाहर निकल जाते ही उन दोनों ने आंखों में ही एक दूसरे को इशारा किया। गनीमत है इसे किसी ने नहीं देखा। जेठ जी के कारनामों और करतूतों की चर्चा कर घड़ी भर जी बहलाने को कोई तो मिला। आभा के लिए यही राहत की बात थी। पति के साथ जेठ जी के बारे में 2-1 बातें होती जरूर थीं, लेकिन उस निंदा या चोहल में कोई रस नहीं होता था। 2-2 नौकरानियां थीं, लेकिन सूखी और सपाट। वे इस तरह के इशारों का ककहरा तक नहीं समझ पाती थीं। बड़े बाबू की बात चली नहीं कि उनका भक्ति भाव उमड़ने लगता। और ऐसा क्यों न हो भला, जो आदमी घर में सुबह शाम घंटा घंटा भर संध्या पूजा ध्यान किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता, प्रतिदिन गंगा स्नान करता है और नियम उपवास के बीच स्त्रियों का मुंह तक नहीं देखता। इतना ही नहीं, बर्तन भाड़े और घर द्वार की सफाई और रख रखाव के बारे में सुकुमार को कोई कम परवाह रहती है। भैया की तरह अपनी सज धज बनाए रखना उसे नहीं आता। लेकिन देह में आग लगने का कारण सिर्फ यही नहीं है तो क्या अपर्णा है, या अपर्णा के होठों के कोने की वह खास बनावट। आखिर ऐसी क्या बात है कि आभा उससे अच्छी तरह आंखें नहीं मिला सकती। क्यों अपर्णा के सामने खड़े होने पर उसे अपना कद बौना नजर आता है। और हाँ, यह बात मन की ओट नहीं ले पाती, क्योंकि हीनता का यह एहसास भी मन में ही होता। और जहां अपर्णा की लोग हंसी उड़ा पाते, वहां अपर्णा ही लोग बागों की बराबर खिल्ली उड़ाती रहती थी, अपनी उस अदृश्य हंसी की धारदार कटार से। भाग्य की विडंबना के चलते जिससे स्त्री का धूल में मिल जाना तय था, उस कलंक की छाया तक अपर्णा के चेहरे पर नहीं है। यह देखकर देह में आग नहीं लगे तो भला क्या लगे। आखिर उसे किस बात की खुशी है, उसकी इस प्रसन्नता का राज क्या है। यह सब सोच सोचकर आभा विचलित और उद्विग्न हो उठती है। बात क्या है,
क्या अपर्णा यह समझती है कि उसके पति की करतूत के बारे में किसी को नहीं मालूम? क्या सारी दुनिया के लोग इतने बेवकूफ हैं? हाँ, इतना जरूर है कि डंके की चोट पर कोई इस बात की घोषणा नहीं करता, वह इसलिए कि इससे तुम्हारी इज्जत में बट्टा न लगे। खैर, इतने दिनों के बाद एक श्रोता तो मिला जिसके सामने जहर उगलकर अपनी भड़ास कम की जा सके। हालांकि बीच बीच में नंदा के फूहड़पने पर आभा सिर से पैर तक सुलग उठती, लेकिन वह यह सब सहन कर लेती। इसकी वजह और चाहे जो हो, नंदा को करना तो नहीं पड़ता था। हाथ का सरौता समेटती हुई नंदा ने अपनी छोटी सी रुपैली डिबिया खोल ली और बोली, अरे बहू, थोड़ी सी लोगी? ओ माँ, आभा ने चिहुकते हुए कहा। उस दिन इसे खाने के बाद ऐसी दुर्गत हुई थी। अच्छा बस, जौ भर देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई से दोबारा झिड़की खानी पड़े। अरे काहे की झिड़की? नंदा ने डिबिया को अपने कलेजे से लगा लिया और फिर होंठ बिचकाकर बोली, देख ना, तुम्हें यह जर्दा खिलाकर भाई से सोने की डिबिया गड़वाऊंगी और तभी मैं यहां से जाऊंगी। फिर तो हो गया। कहते कहते आभा थम गई। अपर्णा आ रही थी। बाभन रसोइये की के बाद थोड़ी देर के लिए उसे छुट्टी मिली है। यह क्या बड़ी बहू? नंदा ने छूटते ही कहा, अब जाकर काम पूरा हुआ है तुम्हारा? अगर 24 घंटे रसोई घर में पड़ी सड़ती रहोगी तो आखिर यह रसोइया किस काम का है भला? क्या उसे खाना पकाना नहीं आता? नहीं, पकाना क्यों नहीं आएगा भला? बस मुझे ही पड़ी रहती है। यह कहते हुए अपर्णा मुस्कराई और सीढ़ी की ओर चल पड़ी। यह समय वह ऊपर अपने कमरे में ही बिताती, किताबें या पत्रिकाएं पढ़कर। इसके बाद वह रात को 10 बजे नीचे उतरेगी। तब तक श्री कुमार वापस आ जाएंगे और बच्चों के मास्टर विदा होंगे। सुकुमार का पूजा पाठ संपन्न होगा और इसके साथ ही खाने पीने की गहमा गहमी शुरू होगी। अचानक दोनों सखियों की आंखों में बिजली सी दौड़ गई। इस बिजली में और कुछ नहीं, किसी षड्यंत्र का संकेत था। नंदा ने तभी एक गहरी उसास भरी और मीठी चुटकी लेते हुए कहा, अभी ऊपर कमरे में जाकर क्या करोगी बहू? आभा अपना मुंह झुकाए पनबट्टे में पता नहीं क्या ढूंढती रही। अपर्णा ननद के इस सवाल को सुनकर घड़ी भर चुप रही, फिर बोली, और करूंगी भी क्या? अट्टा गोटी खेलूंगी। हाँ, ठीक ही कहा तुमने। कुमार भैया की भी यह कैसी मति गति है कि सांझ ढली नहीं कि घर से गायब। उसकी झीनी सी मुस्कान अब बहुत दबी छिपी नहीं थी, लेकिन आभा अपनी आंखें ऊपर उठाती तो कैसे? वह पान मसाला ही ढूंढती रही। और दीदी, यह सब तुम पहली ही बार देख रही हो, है ना? अपर्णा ने तो बड़ी घाघ बुद्धि से सवाल को उलट दिया। नंदा का चेहरा फक पड़ गया, लेकिन उस पर बनावटी मुस्कान लाती हुई वह बोली, अब वह पहली वाली बात जाने दो, जवानी के दिनों की बात और है। तब इस तरह के मौज मस्ती के अड्डे छोकरे लोग जमाया करते ही हैं। घर संसार का बोझ कंधे पर है। अब यही देखो ना, इतने इतने रुपए लुटाकर बच्चों के लिए घर में मास्टर बहाल करना। ठीक है, घर में ढेर सारा रुपया है, लेकिन माँ लक्ष्मी को इस तरह लुटाई जाने वाली चीज नहीं है। वह अगर शाम को बच्चों की पढ़ाई लिखाई खुद देख ले तो इस लूट को रोका जा सकता है कि नहीं? अपर्णा को राह चलते चलते ही जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने बड़े उत्साह से कहा, ओ माँ, तुमने ठीक ही बताया दीदी। इतने दिनों से होने वाले घाट पर तो कभी नजर पड़ी ही नहीं। ठीक है, और ही कुछ तय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा नाम धाम मत लेना। दिमाग खराब हुआ है? मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? नंदा अचानक जैसे अबोध बालिका हो गई। बड़े ही भोलेपन से उसने पूछा, भले ही सारी दुनिया उलट पलट जाए, लेकिन यह नियम नहीं टूटता। आखिर कुमार भैया जाते कहाँ हैं? ओ माँ, तुम अब तक यह नहीं जान पाई? हाय, तो फिर इतने दिनों से यहाँ आते जाते देखा क्या? अभिसार को जाते हैं, और कहाँ? आभा अब तक पनबट्टे में से इलायची ही ढूंढ रही थी जो उसे अब तक नहीं मिल पाई थी, और अपर्णा के सामने रहने पर वह मिलती भी कैसे? उसे पता था होठों के कोने पर तेज नुकीली और चमकीली धार की एक एक किरच अपर्णा के चेहरे से फूट पड़ेगी। नंदा ने फिर भी बड़ी मिठास से पूछा, मजाक छोड़ो बहू, सच सच बताओ। मैंने ठीक ही तो कहा है दीदी। और तुम्हारे भैया कोई बूढ़े तो नहीं हुए? एक दिन उनकी तरफ ठीक से देखो तो सही। मुझे तो यही जान पड़ता है कि अगर जो कहीं वे किसी दूसरे के पति हो जाते तो मैं बेहोश ही पड़ी रहती। लो और सुनो, कहती हुई नंदा ने उसे बड़ी हैरानी से देखा और चुप हो गई। उस जैसी बड़बोली को तत्काल कोई जवाब न सूझा। अपर्णा के 2 तल्ले के ऊपर जाते ही आभा ने अपना मुंह ऊपर उठाया और चुटकी लेती हुई बोली,
देख लिया ना नंदा दी, मैंने कहा था ना, तोड़ना तो दूर रहा, उसे तो मोड़ना भी मुश्किल है। देख तो ऐसा ही रहा है। शाम ढलने के पहले इन्हीं मुई आंखों ने तो उसे अपने हाथों नक्काशीदार कुर्ता, चुन्नटदार धोती, जूते, छड़ी, तेल फुलेल, सेंट पाउडर सहेज कर रखते देखा था। तो फिर मैं कह क्या रही थी? तैयारी देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किसी राज दरबार में जा रहे हैं, और तभी सिपहर से ही सारी तैयारी शुरू हो जाती है। और क्यों ना हो भला सैया जी बाई जी का मुजरा सुनने को जो तशरीफ ले जाएंगे। अब मैं क्या बताऊं नंदा दीदी, अगर मैं उसकी जगह होती ना तो दिन दहाड़े गले में दो दो बार फंदा चढ़ाकर झूल गई होती। एक बार गले में फंदा डालने के बाद क्या दोबारा फंदा डालना मुमकिन भी है? नन्ना ने उससे यह सवाल नहीं पूछा। धन्य है ऐसी नारी, सचमुच धन्य है। रात को खाने के समय अपर्णा अपने पति से सहन में नंदा और सुकुमार की उपस्थिति में सबके सामने ही नंदा द्वारा उठाई गई बात पर बड़े खुले मन से चर्चा कर बैठी। इस बात को बड़ी गंभीरता से उठाते हुए उसने कहा, सुनो, मास्टर साहब को कल से जवाब दे दो। मास्टर साहब को? क्यों, ऐसा क्या हो गया? श्री कुमार चौंके। खामखा हमारे इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आखिर यह काम खुद भी तो कर सकते हो। मैं? श्री कुमार जैसे आकाश से गिर पड़े। मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को? यह भी कोई बात हुई? तुमसे किसने कहा यह सब? कहेगा कौन, मैं कह रही हूं। दूध का कटोरा थाल के और निकट सरकाते हुए अपर्णा ने आगे जोड़ा। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? तुमने भी तो बीए की पढ़ाई पास की है। श्री कुमार हैरान थे। उन्होंने उत्तेजित होते हुए कहा, क्या पढ़ा लिखा था, वह सब याद है? क्या बात कही है? अच्छा याद नहीं है? अपर्णा जैसे हताश होती हुई बोली, फिर तो बेकार ही गया। मैंने सोचा तुम्हारी सहायता से गृहस्थी का खर्च कुछ कम हो जाएगा। इतनी देर बाद श्री कुमार को यह जान पड़ा कि उनके साथ अच्छा मजाक किया गया। बात यह थी कि गृहस्थी का सारा खर्च श्री कुमार अकेले ही उठा रहे थे, इसलिए सारा दायित्व तो उन पर ही था। अपर्णा के मजाक करने का ढंग कुछ ऐसा ही था, संयत और गंभीर, जबकि आभा जानबूझकर कुछ ऐसा करना चाह रही थी कि बात आगे बढ़े। नंदा तो जैसे माटी में पड़ गई। सुकुमार सामान्य बना रहा। वह हाथ मुंह धोकर खाने को बैठा था, इसलिए हाँ हूं तक नहीं कर पाया। रात को पति पत्नी दोनों बैठे थे, पलंग पर पांव लटकाए। श्री कुमार ने पत्नी का चेहरा अपनी ओर मोड़कर कहा, मुझे काम का आदमी बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ठीक ही तो किया। निकम्मे का भी कोई मान है भला? कोई दे न दे, एक ने जो मान दिया है वही बहुत है। अरे वाह, वह भी क्यों मान देने लगा? आखिर उसका भी क्या सम्मान है? और इतना कहकर वह अपमान की आग में। क्या हुआ? श्री कुमार हैरान रह गए। आखिर रुक क्यों गई तुम? बात क्या है? कुछ भी नहीं, चलो उधर हटो, सोना है। श्री कुमार ने थोड़ा सरकते हुए जगह बना दी। लगभग 1 मिनट की चुप्पी के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में पुकारा, अपर्णा। उसको हाथ लगाने का साहस न जुटा पाए, इसलिए अपर्णा के माथे पर हाथ रखकर फिर पुकारा, अपर्णा। सच बताना अपर्णा, क्या तुम अपने को अपमानित महसूस करती हो? तो फिर इस बारे में तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तो न जाने कितने दिनों से नशे की इस बुरी लत को छोड़ना चाह रहा था, लेकिन तुम इस बात को हंसकर उड़ाती रही। यही नहीं, खुद अपने हाथों से मुझे सजा संवार कर उस तरफ झोंक देती हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? क्यों संवारती हो मुझे इतना? क्या कह रहे हो? अपर्णा सोने का बहाना छोड़कर उठ बैठती है। उसके होठों पर वही अनदेखी धार चमक उठती है। उसने कहा, क्यों करती हूं यह सब? या तुम पूछ रहे हो? जीवों पर दया किया करो, लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं? दया? अच्छा। श्री कुमार ने तिलमिलाते हुए लेकिन धीमे स्वर में कहा, तो फिर मेरे ऊपर तरस खाकर ही? नहीं, अब मैं तुमसे बहस नहीं कर पाऊंगी। मैं तंग आ चुकी हूं इन सब से। तुम क्या मेरे लिए एक जीव मात्र हो या मेरे शिद हो? बताओ, तरस खाती हूं उस बेचारी के ऊपर? तुम्हारी वही प्राण चातकी बिरहिनी चिराश्रय प्रार्थनी पर, और भी न जाने ढेर सारी प्यारी दुलारी सब। बताते क्यों नहीं अब? क्या याद नहीं आ रही वे सब की सब, जो तुम्हारी चाह में आंखें फाड़े राह ताक रही हैं? बहुत पहले, नए नए ब्याह के तुरंत बाद ही संयोगवश
इसी आशय का एक पत्र अपर्णा के हाथ लगा था और वह आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरी थी। लेकिन तब भी अपर्णा ने इस बात को सबसे छिपाए रखा। उसने सारे मामले को अपनी मुट्ठी से बाहर फिसलने नहीं दिया। पिछले 18 वर्षों से उसी अनुशासन में श्री कुमार की सारी दिनचर्या ढल गई है। बेसुखी, संतुष्ट और आभारी हैं। उन्हें इसका ध्यान नहीं कि उनकी उम्र इतनी आगे खिसक चुकी है या उनके बारे में कोई क्या सोचता है। लेकिन उस चिट्ठी का एक एक शब्द आज भी अपर्णा के कानों में बज उठता है और वह अब भी उसके प्रति चौकस बनी हुई है और जब भी जरूरत पड़ती है उसका हवाला देकर पति को परेशान किया करती है। श्री कुमार 1 मिनट तक चुप रहे होंगे, लेकिन उन्होंने फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम समझती हो अपर्णा कि मैं तुम्हें सचमुच कष्ट पहुंचाना चाहता हूं? तुम्हें इस बात का विश्वास होता है कि मैं तुम्हारा जी दुखाकर यह सब करना चाहता हूं? अब आधी रात को तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है? नहीं, तुम अब बात को छिपाओ मत, ठीक ठीक बताओ कि आखिर क्या। अचानक अपर्णा के होठों का रचाव बदल गया। सचमुच? वे इतने तरल और कांपते हुए क्यों दिख रहे हैं? विश्वास हो जाएगा क्या? इस पर विश्वास है तुम्हें? नहीं, और तभी तो तुम्हारी ओर से इतना निश्चिंत रहा हूं अपर्णा। लेकिन तुम मुझ पर बीच बीच में दबाव क्यों डालती हो? क्यों नहीं तुम मुझ पर पूरी तौर से अपना अधिकार जमाए रखना चाहती हो? आखिर मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है। अच्छी मुसीबत है। क्या मैं जानबूझकर यह पागलपन कर रही हूं? श्रीमान जी, किसी पेड़ के ऊपर अपना हक जताने के लिए उसकी जड़ों को खोद डालना बुद्धिमानी की बात है। मैं सारा कुछ अपनी मुट्ठियों में भींच लूं, ऐसी राक्षसी भूख मेरी नहीं। लेकिन यह सोचकर क्या होगा, आज सोना वोना नहीं है आज क्या? कल सुबह महाराजिन नहीं आएगी। अब छोड़िए भी श्रीमान जी और सो जाइए, बहुत काम है। यानी कि इन सारी बातों पर अभी मिट्टी डालो। लेकिन श्री कुमार आज कुछ ज्यादा ही विचलित हो उठे थे। वे इतनी जल्दी सारा कुछ निपटाने के पक्ष में नहीं थे। तनिक उत्तेजित स्वर में बोले, अपर्णा, मैं इस बात से अनजान नहीं कि मेरा आचरण तुम्हारे लिए अपमानजनक रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे द्वारा शहद दिए जाने की बात की भी मैं अनदेखी नहीं कर सकता। मुझे यह ठीक ही जान पड़ता है कि इस रवैये में थोड़ा बहुत बदलाव आना ही चाहिए। अपर्णा ने छूटते हुए लेकिन बुझे स्वर में कहा, मुझे भी यही सही जान पड़ता है। सोच रही हूं अगली बार जब दर्जी घर आएगा तो तुम्हारे कुर्ते के बदले कुछ एक बनियान सिल देने को कहूंगी। तो फिर ऐसी बात का मतलब? श्री कुमार ने हैरानी से पूछा। मतलब यह है जनाब कि थोड़ा बहुत बदलाव तो आना ही चाहिए। फिर तुम्हारा वही मजाक। क्या तुम यह सोचती हो कि मेरे लिए कंचन को छोड़ पाना? छी छी। अपर्णा की इस तीखी फटकार से श्री कुमार अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उनका चेहरा मुरझा गया। लेकिन पति के उस फीके चेहरे की ओर अपर्णा देखती रही और धीरे धीरे उसका मुखमंडल चमक उठा। उसने अपने स्वाभाविक तेवर में कहा, मेरी यह बात तुम मुझसे कहते तो होगे कि मेरे लिए वह सौत नहीं कांटा है जिसके मर जाने पर सिक्के लुटाऊंगी। क्या कहती है यह सब सुनकर तुम्हारी इकलौती चिराश्रिता दासी? सुकुमार अपने सोने वाले कमरे में था। टहकर चौकुर किए गए एक कंबल पर आध्यात्म रामायण का पहला कांड या फिर ऐसी ही कोई लंबी चौड़ी पोथी के पन्ने उलट रहा था। तभी आभा कमरे में आती दिख पड़ी और उससे पूछ बैठी, यह मास्टर साहब को छुड़वाने की बात मेरी समझ में नहीं आई। सुकुमार ने कुछ नहीं कहा, शायद सुना भी नहीं। सब ढोंग है, ढोंग। आभा ने होठों को बिचकाते हुए शाम को घटी घटना के बारे में संक्षेप में बता दिया। पहली बार इसी घर में आकर देखा कि पति की बुरी लत को किस तरह बहादुरी का दर्जा दिया जाता है। मेरा तो यह सब सोचकर ही सिर चिकनाने लगता है। क्या कहूँ क्या करूँ, बड़े भैया हैं, लाचारी है। गुरुदेव गुरुदेव, यह कहते हुए सुकुमार ने कमली आसन को लंबा किया और उसी का बिछावन बनाकर सो गया। आज रविवार का दिन था, व्रत उपवास और कठोर दिनचर्या का दिन। आज वह आरामदायक पलंग पर नहीं सोएगा। यह ठीक है कि घर गृहस्थी का इतना बड़ा दायित्व पूरी तरह अपने सिर पर न लेते हुए भी उम्र के हिसाब से श्री कुमार घर के बड़े बुजुर्ग थे, और अगर ऐसा न होता तो पता नहीं सुकुमार आज कितना निरुपाय होता। अब चली तब चली, करते करते नंदा कुछ दिन और रुक गई। तय यह हुआ था कि उसका देवर आएगा और उसे लिवा ले जाएगा। उसका कोई अता पता नहीं था। आखिरकार नंदा खुद जाने को तैयार हो गई। तब वह रह रहकर यही कहा करती, अरे कहाँ गए सब भाई, अब इस आफत को विदा करने की तैयारी करो।
सुकुमार किसी भी मामले या झमेले में चुप्पी साधे रहता, ना इधर ना उधर। बात क्या है? श्री कुमार ने पूछा। वह कहीं जेल में तो नहीं बंद है? जब वह बेटा लेने नहीं आया तब तू अपने मन से वहां क्यों जाएगी? कुछ दिन और रुक जा। उधर भंडार घर में बैठी आवा दांत पीसती और मन मारे बैठ गई। मन ही मन बोली, हाँ रहेगी कैसे नहीं यहाँ। ऐसी पनखौकी बेपरवाह और दिल्लगी करने वाली तुम लोगों के ही घर में पड़ी रह सकती है। पता नहीं क्या मजबूरी है। मेरे बस की बात होती तो मैं झाड़ मार कर बाहर निकाल देती। सखी भाव की मुंह लगी सरसता बहुत पहले ही सूख चुकी थी। बातचीत में कोई नई बात रह नहीं गई थी। इसीलिए युवती सी दिखने वाली नंदा की भरी पूरी सेहत और बेमतलब जान पड़ने वाली चंचलता आभा की आंखों को आजकल तनिक नहीं भाती। उसका जी उसे देखते ही जल उठता। नंदा ने भी जब यह देखा कि कहीं घास नहीं डाली जा रही तो वह भी एक किनारे हो गई। शायद यह भी एक कारण था जिसके चलते वह इस घर से फूट जाना चाहती थी। उसने यह भी सुन रखा था कि छोटी देवरानी की तबीयत ठीक नहीं। ऐसी नाजुक घड़ी में अगर वह वहां नहीं गई तो पता नहीं बाद में क्या कुछ सुनना पड़े। अंत में अपर्णा ने ही कथा का श्री गणेश किया। उसने कहा, हमारी छोटी ननद जी बड़ी परेशान है इन दिनों। परसों रविवार है, उसे श्रीरामपुर तक छोड़ आओ। किससे कह रही हो? श्री कुमार ने मुंह में कौर रखते हुए पूछा। मुझसे? पागल हो गए हो? भला तुम्हें क्यों कहने लगी? मैं तो बूढ़े बाभन महाराज से कह रही थी। अपर्णा का स्वर तीखा हो गया। अच्छी मुसीबत है। क्या उसे कोई लिवा जाने के लिए नहीं आएगा? कोई आया भी तो नहीं। अपर्णा ने आगे जोड़ा। खैर तुम ही पहुंचाओ, बड़ी परेशान है बेचारी। ठीक है, जाना कब है? मेरा मतलब है गाड़ी कितने बजे की है? श्री कुमार ने बड़ी सादगी से यह सवाल किया था। डरने की कोई बात नहीं। अपर्णा ने अपनी धारदार मुस्कान को दबाते हुए कहा। शाम होने तक लौट आओगे। उधर आभा ने जब यह बात सुनी तो वह न केवल हैरान थी बल्कि उसे अचरज भी हुआ। अपर्णा का यह दुस्साहस, इस निरंकुश दुस्साहस का अधिकार आखिर उसे सौंपा किसने है? इसके अलावा वह किसी दूसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में नंदा के साथ अपने पति के जाने की बात की कल्पना तक नहीं कर सकती। आखिर अपर्णा इतना साहस कहाँ से जुटा लेती है? और जिस साहस के बूते पर वह अपने पति को शेरनी के बाड़े के अंदर भेज देने या फन काड़े नागिन के सामने खड़ा कर देने से भी नहीं झिझकती। आखिर क्या बात है उसमें? लेकिन उसके लिए अब भी राहत की बात यही थी कि बड़ी जेठानी ने सुकुमार के पास यह प्रस्ताव खुद नहीं रखा था। भगवान ने अब तक उसकी रक्षा की थी, लेकिन स्वयं भगवान भी उसकी रक्षा बहुत देर तक नहीं कर सका। उसने अपना वह रूप छिपा लिया और इसके साथ ही आभा के साथ जैसे विश्वासघात हो गया। इस बात की संभावना तो किसी को नहीं थी कि रात को श्री कुमार अचानक ज्वरग्रस्त हो जाएंगे। वह श्री कुमार जिसने कभी सिर दर्द तक की शिकायत नहीं की थी। यह क्रूर विधाता का षड्यंत्र ही तो था। देवर जी ऐसा करो, अब तुम ही श्रीरामपुर चले जाओ। अपर्णा ने श्री कुमार के ज्वरग्रस्त हो जाने की सूचना के साथ ही बड़े सहज ढंग से प्रस्ताव रखा था। उसके लिए यह कोई खास बात नहीं थी, शेफाली बिटिया के स्कूल तक पहुंचा देने जैसी मामूली सी बात। इधर आभा सर से पांव तक विचलित हो उठी थी। काश अपर्णा की इस सहज मूर्ति को वह चूर चूर कर पाती। सादगी से भरी उसकी प्रतिभा को ढहा देने वाला कोई मंत्र। ओह क्या करे वह। सुकुमार ने आभा की ओर ताकते हुए आनाकानी भरे स्वर में कहा, मैं भला कैसे? मैंने तो कभी सोचा। कैसी मुसीबत गले पड़ी है। और क्या, अभी यही 9 बजे वाली गाड़ी से? कहते कहते आभा के शरीर का सारा खून जैसे कलेजे में जाकर जम गया और चेहरा तमतमा उठा। आखिर उसके जी की जलन जुबान तक आ ही गई। वह कैसे जा पाएगा दीदी? आज उसका रविवार का व्रत जो ठहरा। ठीक है, फिर वह ऐसा करे कि जल्दी तैयार होकर भात का प्रसाद पा ले और दूसरी गाड़ी से चला जाए। श्रीरामपुर जाने वाली गाड़ी तो हर घंटे आध घंटे पर मिलती रहती है। अपर्णा के लिए तो ले देकर बस गाड़ी की ही सुविधा असुविधा है। और इधर भात प्रसाद की तैयारी में आभा परेशान हो उठी है। ऐसा नहीं हो सकता कि? आभा ने कलेजे पर पड़ा पत्थर हटाते हुए कह ही दिया। नंदा की रवानगी 2 दिनों के लिए टल जाए। आज के दिन उसका जाना इतना ही जरूरी है। इतने दिनों तक तो पड़ी रही, 2 दिन और रह गई तो क्या महाभारत हो जाएगा। आभा ने अपर्णा की ओर बिना आंखें उठाए ही यह सब कहा। अपर्णा के होठों पर आहिस्ता आहिस्ता फूट पड़ने वाली मुस्कान की अनदेखी कर। लेकिन यह क्या, अपर्णा मुस्करा नहीं रही बल्कि हैरान खड़ी है।
और कह रही है, तू इस मामूली सी बात का बतंगड़ बनाने पर क्यों तुली है छोटी बहू? 2-4 घंटे की ही तो बात है। देवर जी शाम तक वापस लौट आएंगे और अपनी संध्या पूजा कर सकेंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है भला? नंदा के घर वालों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। अगर वह नहीं पहुंच सकेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? है कि नहीं देवर जी? उन्हें यह बात बुरी नहीं लगेगी क्या? इधर देवर है कि कुछ समझ नहीं पा रहा, अपनी गर्दन हिलाकर क्या कहे, हाँ कि ना। और आभा, उसके हृदय का एक एक तार एक साथ झंझनाकर जो कुछ कहना चाह रहा था उसे वह अपने होठों पर ला नहीं सकती थी, इसलिए वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। हे नारायण, क्या तुम एक बार भी अपना मुंह ऊपर उठाकर देखोगे कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि सुकुमार को भी इसी घड़ी तेजी से बुखार आए और उसे दबोच ले, 104, 5 और भी ज्यादा, या फिर नल के नीचे नहाते हुए उसका पांव फिसले और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ऐसा भी तो होता है कि बिना किसी वजह सिर चकरा जाता है और आदमी धड़ाम से गिर पड़ता है। चाहे जैसे भी हो, ऐसी कोई विपदा टूट पड़े तो उसकी जान बचे। क्या ऐसा नहीं होगा? आए दिन होने वाली दुर्घटना क्या इतनी दुर्लभ वस्तु है? तो फिर आभा क्या करे, कहाँ जाए? अपने समस्त फल जल हविष्यान और पूजा पाठ का सारा तामझाम बेकार करके यह रविवार का दिन कहाँ गायब हो जाता है? आखिर किस पर भरोसा कर पाएगी आभा? रेल का एकांत डिब्बा और किसी तीसरे आदमी की अनुपस्थिति, इस बात की कल्पना से ही उसका बदन सिहर उठता था। उसकी इच्छा हुई कि वह दीवार पर अपना सिर दे मारे और वहीं जान दे दे। आखिर अपने पति के बारे में उससे ज्यादा और कौन जान सकता था भला? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी द्वारा लिखी हुई कहानी ऐश्वर्य। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।